टू अनबॉक्सिंग ऑफ यूनिकॉर्न कार्ड्स बाय डायना कूपर। आज एक और डेक की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये 44 कार्ड का डेक है। ये ब्यूटीफुल डेक है। जैसे कि एंजल्स और आर्क एंजल्स होते हैं, तो आपको पता है ये हमारे जीवन में कुछ मैजिक एनिमल और स्पिरिटेड एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम यूनिकॉर्न्स कहते हैं। तो यूनिकॉर्न्स वो होते हैं जो एंजल्स का काम करते हैं, हमारी जीवन में भी मदद करते हैं। जब भी हम उनको बुलाते हैं, इनके पास एक मैजिकल हॉर्न होता है और इसमें काफ़ी सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं यूनिकॉर्न में। जब भी हम इनको याद करते हैं तो ये हमारी डीप सीटेड दर्द को समझते हैं और हमारे सोल की जर्नी में ये इवॉल्वमेंट के लिए हमें कुछ नए इंसाइट्स देते थे, कुछ मैसेजेस दे देते हैं, कुछ कर्मा क्लियरिंग में भी हेल्प करते हैं। तो ये एक तरह से एसेंडेड हॉर्सेस होते हैं, पर इनके पास कुछ विंग्स होते हैं। कुछ को इनको पेगासस भी बोला जाता है और कई बार इनके 2 हॉर्न्स भी होते हैं। तो इस तरह ये एनिमल्स काफ़ी सारे मैजिकल होते हैं और ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो हमारे लिए लाते हैं, मैनिफेस्टेशन का गिफ्ट लाते हैं और ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, डिवाइन लव को बताते हैं, हमारे जीवन में डिवाइन लव लेके आते हैं। तो चलिए आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर आखिर में देखते हैं आपके डेस्टिनी में क्या है। आपके 3 कार्ड स्प्रेड में व्हाट इज़ योर डेस्टिनी टुडे या व्हाट इज़ फेट देखते हैं। तो पहला कार्ड है इसमें एस्पिरेशंस का। तो आपके जीवन में कितनी भी अच्छी अच्छी एस्पिरेशंस हो, हमेशा आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। जीवन में जीवन और मृत्यु एक चक्र से चलते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बर्थ हो रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और वो बर्थ के साथ वो बच्चा अपने लिए यूनिक क्वालिटीज़ लेके आता है। उसके पास अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ उसके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स भी जुड़े होते हैं। जीवन बर्थ और डेथ के बीच में चॉइसेस से घिरा हुआ। हम क्या चॉइसेस करते हैं, राइट या रॉन्ग, उस पे हमारे कर्मास डिफाइन करते हैं। हम किन के साथ रहना चाहते हैं, किन के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, ये पूरे जीवन मरण का चक्र हमें ये यूनिकॉर्न समझाते हैं कि हमारी लाइफ क्या डिग्निफाइड लाइफ है। क्या हम अपने इनर कॉन्शियस की वॉइस सुनकर एक राइटेस्ट पाथ को देते हैं, या पूरी ज़िंदगी हम अपने पास्ट कर्मास को लेकर पास्ट के ही जेल में अपने फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करके जीते हैं। हमारे जीवन में कई बार हमें सुधरने के लिए, अपने सोल की जर्नी के लिए बहुत सारे लोग हमारी हेल्प करते हैं। वो देवी देवता हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं। तो उनके साइंस और कुछ इंडिकेशंस हमें जीवन में मिलते हैं और वो है फेदर्स। फेदर्स बताते हैं कि एंजल्स हमारे आसपास ही हैं और वो हमारी इस जर्नी में हमारे साथ हैं, हमारी इस फ्लाइट में हमारी हेल्प करते हैं। कई बार हमारे माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें उठती हैं जिसमें हमें बॉन्डेज महसूस होता है और वहीं हमें फ्रीडम भी महसूस होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो बिल्कुल हमें न्यू इंसाइट मिलती है और हम उस विशेष साइकिल से फ्री हो जाते हैं, जिससे कि हम एक अच्छा फ्यूचर को क्रिएट कर सकें। और हम जब चाहें, अगर हमने सोल जर्नी में फंस जाए, कभी डिजीज़ को लेकर, कभी रिलेशनशिप को लेकर, कभी इमोशंस को, तो ये यूनिकॉर्न्स हमारी हेल्प करते हैं और वो उन्हीं की हेल्प करते हैं जो ट्रूथफुल और हॉनेस्ट रहते हैं। तो जीवन में एक ही चीज़ बड़ी अच्छी रहती है और वो है होप। जब तक आपके पास होप है, ये जीवन चलता रहता है। जो लोग मेडिटेट करते हैं उनको थर्ड हाई विजन के द्वारा उनका इंट्यूशन जागृत हो जाता है और इंट्यूशन के साथ हमें एक और चीज़ मिलती है और वो है इनविजिबिलिटी। हम कई लोगों के जीवन में इनविजिबिलिटी की तरह काम करके उनकी मदद कर सकते हैं। जीवन में एक बहुत ही अच्छा पहलू है सोल का, जो रियल क्वालिटी है वो है फन लविंग और पीस, और जहाँ पर उसको लाफ्टर को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलती है। जब आप खुश रहते हैं, जब आप हैप्पी रहते हैं, तभी जीवन में आपके मैजिक क्रिएट होता है। तो मैजिक क्रिएट करने के लिए और मैनिफेस्टेशन होने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किन चीज़ की? जो आपके थॉट्स हैं, जो थॉट्स मूविंग हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अगर पॉजिटिव रहेगी तो ही आपके जीवन में बहुत ही अच्छा चेंज आता है। अगला कार्ड ये है मिस्ट्री का। जीवन में कई ऐसे फ्यूचर में रहस्य होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो हमारे लिए मैजिकल डोर्स तब ये ओपन होंगे जब हम बहुत देर तक अपने इनर वॉइस से अपनी सोल जर्नी में ट्रैवल करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। तो हमें कई सारे दरवाजे जो बंद थे वो खुले हुए मिलते हैं और कई सारे ड्रीम एनालिसिस के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि हम कहाँ गलत थे, कौन से जीवन में हमारे साथ क्या हुआ, कौन हमारे रियल मित्र थे, कौन हमारे दुश्मन थे, कौन से इस जन्म में ये हमसे बदला लेने के लिए आए हैं और
जब हम अपने ध्यान में इनको जानते हैं और आगे की रचना करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही शीघ्र प्रॉस्पेरिटी आती है। वो मटेरियलिस्टिक बेनिफिट की हो सकती है या फाइनेंशियल अबंडेंस की भी हो सकती है। तो यूनिवर्स और नेचर हमें कई तरह से संकेत देते हैं, बर्ड्स, नेचर, रेनबो, रेन, इन तरह से हमें वो आगाह करते हैं कि जीवन में हमारे बहुत ही बदलाव होने वाला है। तो जीवन में जब भी हम कष्ट से घिरे हों तो हमें भगवान एक संदेश देते हैं कि आप सीक गुड करिए, दूसरों की मदद करिए जो आपसे भी कष्ट में हैं। जब हम इन लोगों की मदद करते हैं जो दुख में हैं, जो कष्ट में हैं, वाकई में उनको नीड है, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें हमें कैरियर की तरह अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही पर्पस से बंधे हुए हैं और वो पर्पस है वासुदेव कुटुंब। वी आर ऑल वन फैमिली, वन सोल फैमिली। बिकॉज तत्वमसी कहता है कि तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं, और यही हमारा ट्रू नेचर है। जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, और ये आत्मा का जो भाव है ये सिर्फ साइलेंस से आता है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कभी भी इनर वॉइस ये नहीं कहेगी, हु एम आई का आंसर नहीं देगी। परंतु जब आप डीप साइलेंस और मेडिटेट में जाते हैं, जैसे रमन महर्षि ने किया, बाकी सारे ग्रेट मास्टर्स ने किया, और उन्होंने काफ़ी सारे विजन को प्राप्त किया, तो मेडिटेशन में काफ़ी सारे सरप्राइज गिफ्ट्स आपके साथ आते हैं। आप जैसे जैसे बुक्स पढ़ने लग जाते हैं तो आप अनेक सारे लोगों के कल्चर, आदिवासियों के कल्चर, कई कंट्रीज के कल्चर्स को जान पाते हैं। तो आप ये पता लगा पाते हैं कि आपके जीवन में विजडम कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, गौतम बुद्ध ने कितने साल तपस्या की और एक किताब में लिखा। आज हमें इतने सालों की तपस्या करने की ज़रूरत नहीं उस मार्ग पर चलने के लिए जो समयक मार्ग है, द मिडल पाथ। हम उनकी किताब द्वारा जान सकते हैं कि हम इस मार्ग में कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, क्या हम सही चल रहे हैं कि नहीं। तो किताबों का अध्ययन करना कितना इम्पोर्टेंट है। किसी के 10 साल की तपस्या का अनुभव जो है आज हम किताबों द्वारा पढ़ सकते हैं। इसलिए किताबें पढ़ने से हम एक तो ऑथर के माइंड से जुड़ जाते हैं, एक यूनिवर्सल माइंड से जुड़ जाते हैं, और उनके एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल हम प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास पढ़ने की शक्ति नहीं होती, भगवान ने उनके लिए भी कई चमत्कार किए हैं। उनकी में लिसनिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। वो कई सारे मूवीज़ को देखकर और अपने कानों द्वारा सुनकर इस सोल की विजडम को हासिल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो अध्यात्म के रास्ते में जाना चाहता है तो आप सिर्फ सुनकर भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। करना तो आपको ध्यान ही है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी सोल बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाती है। आप एक एस्ट्रोटेरिक वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और आप इन सब के रहस्यों को जान पाते हैं, इस ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को जान पाते हैं, और आपकी विशेष और मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे पूर्ण होने लग जाते हैं। आपको बड़े बड़े भगवान, गॉड और गॉडेसेस जो हैं आपके ड्रीम्स में दर्शन देते हैं। वो आपके एसेंडेड मास्टर्स हो सकते हैं, एसेंडेड गुरु हो सकते हैं, जैसे आर्च एंजल माइकल, ऊरियल, गैब्रियल। ये कहते हैं कि ये 4 जो एंजल्स होती हैं ये हीलिंग के और आपके प्रोस्पेरिटी के 4 डायरेक्शंस के 4 आर्क एंजल्स हैं। आर्क एंजल माइकल जो है नॉर्थ को देखते हैं, ऊरियल जो है साउथ को देखते हैं, रेफेल जो है ईस्ट में रहते हैं, और गैब्रियल जो है आपके वेस्ट डायरेक्शन के मालिक हैं। इसी तरह अगर आप पेगेकस को देखें, इनके विंग्स जो हैं गोल्डन होते हैं और ये काफ़ी तेज़ी से उड़ते हैं। और किंग ऑफ द यूनिकॉर्न जो अगर आप इसको देखें तो ये जो है एक लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और एक मैजेस्टिक लुक होता है। इनके पास फाइनेंशियल अबंडेंस और एक्स्ट्रा विजडम और आपको हेल्प करने का इनमें नेचर होता है। ये एक सर्वश्रेष्ठ कार्ड है। आप ही इसी तरह किंग के साथ एक क्वीन भी होती है जो ब्लेस्ड होती है कंपैशन से, काइंडनेस से। आपके जीवन में जब आप वननेस आता है तो आप इस भावना को स्प्रेड करने चले जाते हैं, और जब आप इस संसार से लुप्त होते हैं या एनलाइटेंड हो जाते हैं तो आप एक एनलाइटेंड मास्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थे आज 44 कार्ड्स फ्रॉम द यूनिकॉर्न डेक। आशा करती हूँ आपको ये इसकी अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। चलिए अब इन कार्ड से एक रीडिंग करते हैं और देखते हैं यूनिकॉर्न आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं और क्या आपकी डेस्टिनी है। सो लेट्स लुक एंड एक्सप्लोर व्हाट इज़ कमिंग इन फॉर यू एंड व्हाट इज़ योर डेस्टिनी ऑफ एज अ पर्सन। तो ये एक जनरल रीडिंग है। तो देखते हैं, हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं। बीच का मैंने कार्ड निकाला, यानी कि एनलाइटनमेंट होने वाला है आपके लिए। आप एक ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हैं और
आपके लिए एक आया है रेनबो, यानी आपकी डेस्टिनी कहती है कि आपका जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा मैजिकल और मिराकुलस होने वाला है। तो डेस्टिनी कहती है अगर आप अपने सही पथ पर चलते रहे तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी पूरा होगा, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिलेगी, आपको नेम एंड फेम भी मिलेगा, आप दूसरे के जीवन में बहुत कुछ चमत्कार कर सकते हो, आप में वो एबिलिटी है, एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, यूरियल आपके पीछे है, एसेंडेंट मास्टर्स आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो आप एक ब्रांड एम्बेसडर, पीस एम्बेसडर भी बन सकते हैं। ये कार्ड कहता है देयर इज़ अ रेनबो बिहाइंड द क्लाउड्स, यानी कि आपके दुख के दिन छटने वाले हैं और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आने वाली है। भगवान कह रहे हैं अपने मन के द्वारों को खोलिए, ओपन द किंगडम्स। व्हेन यू ओपन द किंगडम, जब आप अपने फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते और अनेक चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आपके जीवन में वाकई में चमत्कार होते हैं और एसेंडेंट मास्टर आते हैं। तो ये ब्यूटीफुल 3 कार्ड्स थे जो आपकी डेस्टिनी को दर्शाते हैं और ये एंजेलिक मैजिकल नंबर 44 को रिप्रेजेंट करता है। और ये कहते हैं, ये कार्ड कहता है 44 कि आपके जीवन में वाकई में बहुत ही 4 और 4 जो है एंजल नंबर है और मैजिकल नंबर है। तो जीवन जो है बहुत ही सुचारू रूप से आपके जीवन में बहुत चेंजेस लाने वाला है और आपको गॉड गिफ्ट भी मिल सकते हैं। तो आप हमेशा हॉनेस्ट और ट्रूथफुल रहिए। तो ये कार्ड्स कहते थे। तो इसी तरह आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करिए और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो ऑफ अनबॉक्सिंग द यूनिकॉर्न कार्ड्स। एक और डेक के साथ हम फिर मिलते हैं। तो आपके गार्डन एंजल्स आपको लव एंड प्रोटेक्शन देते हुए आपको क्लोक में हमेशा प्रोटेक्टेड रखते हैं फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, फ्रॉम साइकिक अटैक्स। तो आप हमेशा एक ग्रैटिट्यूड मोड में उनका ग्रैटिट्यूड करिए, इससे फिर हम थैंक यू कहते हैं। तो ये थे आज 44 कार्ड्स यूनिकॉर्न के जो हमने आज अनबॉक्स किए। तो ये एक बहुत ही सुंदर बॉक्स में आते हैं। इस तरह इसका बॉक्स है, देखिए आप इनको ऐसे डाल के ये ऐसे भी आप रख सकते हैं एज स्टैंड। तो ये थे ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न कार्ड्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड फॉर दिस ब्यूटीफुल अनबॉक्सिंग ऑफ यूनिकॉर्न कार्ड।